राधे कृष्ण दोस्तों। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पाप व दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस बार मोहिनी एकादशी 12 मई 2022 गुरुवार को है। शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 11 मई बुधवार को शाम 7:30 पर होगी, जो कि 12 मई गुरुवार को शाम 6:50 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी 12 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पारण समय। 12 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वालों को 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:30 से शुरू होकर सुबह 8:14 तक रहेगा। द्वादशी तिथि का समापन 13 मई को शाम 5:40 पर होगा। मोहिनी एकादशी का महत्व। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई कर घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक कराए। इसके बाद भगवान विष्णु को साफ वस्त्र पहनाए, भगवान विष्णु की आरती करे और भोग लगाए। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात फूलों की दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र को स्वर्ग का स्वामी होने का अभिमान था। उन्होंने उसी घमंड में वो दिव्य माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी और ऐरावत ने वो माला सुंड में लपेट कर फेंक दी। अपनी दिव्य माला की ये दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते देवी लक्ष्मी भी अपने स्थान से लुप्त हो गई और समुद्र में समा गई। स्वर्ग को श्रीहीन अवस्था में देखकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम और दैत्य साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, इससे स्वर्ग फिर से धन संपत्ति के पूर्ण हो जाएगा, साथ ही अन्य अमृत भी मिलेगा। देवताओं ने दैत्यों को इस काम के लिए राजी किया और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन को तैयार हो गए। मद्रांचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर वासुकी नाग की नेति बनाई गई। एक ओर देवता और दूसरी ओर दैत्यों ने वासुकी को पकड़कर समुद्र को मंथना शुरू किया। सबसे पहले समुद्र से कालकूट नाम का विष निकला, जो कि भगवान शिव ने ग्रहण किया। उसके बाद एक एक बार अन्य रत्न भी निकलते गए। इसमें से कुछ देवताओं ने, कुछ दैत्यों ने रख लिए। सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। देवता और दैत्यों में अमृत पीने के लिए युद्ध होने लगा। तभी भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर वहां पहुंचे। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने सभी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे स्वयं दोनों पक्षों को बारी बारी से अमृत पिलाएंगे, लेकिन वास्तव में मोहिनी सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिला रही थी, दैत्यों के साथ छल कर रही थी। ये बात एक दैत्य स्वरभानु को पता चल गई। स्वरभानु देवताओं का रूप लेकर उनके साथ जाकर बैठ गया और अमृत भी पी लिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन अमृत पी लेने की वजह से उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसका शरीर 2 हिस्सों में बट गया। देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की और स्वर्ग भी फिर से श्रीयुक्त हो गया। उसका सुख संपदा फिर से लौट आई और देवी लक्ष्मी भी अपने स्वामी भगवान विष्णु के चरणों के पास लौटकर आ गई। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।